हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने सुना कि परीक्षित महाराज को श्राप मिला और वो गंगा जी के तट पे जाकर के बैठ गए और सब ऋषि मुनि उनके पास आने लग गए। तो भगवान की प्रेरणा के अनुसार सुखदेव गोस्वामी भी वहाँ पहुँचते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे जा रहे रहते हैं तो देवता लोग, उनको पता लगता है कि सुखदेव गोस्वामी जो है वहाँ पे श्रीमद् भागवतम सुनाने जा रहे हैं। तो वो सुखदेव गोस्वामी से बोलते हैं, बोले भगवान ये श्रीमद् भागवतम आप हमको सुना दीजिए। हम अमृत कलश देते हैं परीक्षित महाराज के लिए, वो अमृत कलश उसको दे दीजिए तो वो उसको सांप काटेगा तो भी कुछ नहीं होगा, अमर हो जाएंगे वो। लेकिन ये भागवत कथा हमको दे दीजिए। अब सोचिए ये भागवत कथा कितनी दुर्लभ है। देवता लोग तरसते हैं इस भागवत कथा को सुनने के लिए। इतनी इतनी इम्पोर्टेंट है ये भागवत कथा। कितना कितना धन देने को तैयार होते हैं लोग बाग। कितने जन्मों के बाद में बड़ी मुश्किल से किसी शुद्ध भक्त के मुख से भागवत कथा का श्रवण करने को मिले। भागवत कथा का एक अध्याय भी अगर आपने सुन लिया ध्यान से, तो एक श्लोक सुन लिया तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। आप वापस भगवान के धाम में भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हो। एक श्लोक भागवतम का अगर आपने समझ लिया तो आप भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हो, भगवान के धाम में जा सकते हो। कितना 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 इम्पोर्टेंट है ये भागवत कथा, इसके बारे में अभी सुखदेव गोस्वामी पूरी चर्चा में बताएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे आते हैं। जब देवता ने उनको ऑफर किया कि हम अमृत देते हैं, बोले सवाल ही नहीं है, कुछ नहीं, तुम लोग अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम लोग जो है इसका मोल भाव कर रहे हो। इस कथा का, ये कथा का कोई मोल भाव नहीं हो सकता। ये श्रीमद् भागवतम की कथा का कोई मोल भाव नहीं हो सकता। ये भगवान की शुद्ध भक्ति है, इसका कोई मोल भाव हो ही नहीं सकता। तो इसलिए तुम लोग इसका मोल भाव तुम लोगों ने किया, इसलिए तुम लोग इसके अधिकारी नहीं हो, नहीं मिलेगी तुम लोगों को। फिर वो पहुंचते हैं परीक्षित महाराज के पास में। उस जगह का नाम है सुखताल, गंगा जी के किनारे जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने ये कथा सुनाई थी। सुखताल में परीक्षित महाराज बैठे हुए थे। तो सुखदेव गोस्वामी आए तो सब ने उठ करके उनका वेलकम किया, उनको आसन दे करके उनकी पूजा की। वो बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने बोला कि भाई क्या बात है। तो परीक्षित महाराज ने उनसे बोला, सारी बातें उनको बताई कि भाई इस तरह से जो है मैं कलयुग के प्रभाव में आ गया और कलयुग के प्रभाव में आकर के मैंने ये अपराध किया। मेरी सज़ा जो है वो तो कम मिली है मेरे को इससे भी ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये अभी मेरी सज़ा है। अभी मेरे को जो है, मैं अभी मरनासीन हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि इन जनरल किसी भी व्यक्ति का पूरे जीवन उसका क्या कार्य उसको करना चाहिए, और ख़ास करके जब वो मरनासीन हो तो उसको क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ये क्वेश्चन सुन करके बहुत ही प्रसन्न हुए। बोले ये तो पूरे मानव कल्याण के लिए आपने ये जो प्रश्न पूछे हैं, श्रीमद् भागवतम पूरे प्रश्न उत्तर ही हैं। शुरू में भी जैसे आपने देखा कि सौनक आदि ऋषियों ने ये 88,000 जो ऋषि थे वहाँ पे नैमिषारण्य के, उन्होंने सुत गोस्वामी से ये क्वेश्चन पूछे थे
6 क्वेश्चन पूछे थे और उसी के आंसर में ये सब चल रहा है। और ये पूरे इसमें बीच बीच में क्वेश्चंस आते जाएंगे, आंसर्स आते जाएंगे। पूरा श्रीमद् भागवतम एक क्वेश्चन आंसर्स ही है। बिना क्वेश्चन आंसर के कोई भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना, आप पढ़ाई भी करते हो, कोई भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करते हो, तो जब तक आप टीचर से, गुरु से क्वेश्चन आंसर नहीं पूछोगे, आपको ज्ञान मिल नहीं सकता है। आप मैंने गुरु तो ठीक है, वो जो उसके जो सोचता जाएगा, बोलता जाएगा, लेकिन आप अगर किसी चीज़ का क्वेश्चन बोलोगे तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है और वो उसका आंसर देते हैं। तो जब वो आंसर देते हैं तो हमारे जो डाउट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। आज से मैंने इसीलिए ग्रुप का चैट डिस्कशन सब मेंबर्स के लिए खोला है, ताकि सब कोई अपने क्वेश्चंस, कमेंट्स, सजेशंस उसके ऊपर पोस्ट कर सकें। आप सबसे एक ही विनती है कि आप लोग खाली रिलेवेंट क्वेश्चंस, ये नहीं कि उसके अंदर कोई आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब पोस्ट करना चालू कर दें। आप जो कथा है उसके रिलेवेंट क्वेश्चंस आप उसमें पूछें, या आपके जीवन में अगर कोई भक्ति को लेकर के कोई तकलीफ है, उसके क्वेश्चंस अगर हों तो वो इस फोरम में आप पूछ सकते हैं। आपके कोई कमेंट्स हों, आपके कोई सजेशन हो, आप ज़रूर पूछें। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने इसका आंसर्स दिए। तो सबसे पहले जो है उन्होंने बोला कि सारे जीवन में आदमी को क्या करना चाहिए। सारे जीवन आदमी को जो है शुद्ध भक्ति की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब शुद्ध भक्ति क्या होती है? भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर इसका शुद्ध भक्ति का बारे में बताया गया है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कि आपकी बाकी सब अभिलाषाएं, ये नहीं कि भाई मैं ये कुछ भक्ति का कार्य कर रहा हूँ तो इसके बदले में मेरे को ये चाहिए, वो तो व्यापार हो गया, वो भक्ति नहीं हुई। आप भगवान को बोलते हैं प्रभु मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मेरे को ₹1,00,000 का ये फ़ायदा करा दो, मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे को दिला दो, तो ये तो आपने व्यापार कर रहे हो भगवान से। व्यापार नहीं। अन्य अभिलाषिता शून्यम, आपकी बाकी सारी अभिलाषाओं को शून्य कर दीजिए। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, माने यहाँ तक कि ज्ञान और कर्मों को भी आप अलग कर दीजिए। और फिर क्या करिए? जो भी भगवान के सामीप्य के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका अनुशीलन करिए, उसको ग्रहण करिए। और जो भगवान की भक्ति से आपको दूर करता है उससे आप जो है दूर चले जाइए, उसको छोड़ दीजिए। तो यही भक्ति है, शुद्ध भक्ति यही है कि जो भी आपको भगवान के नज़दीक पहुंचाता है उसको पाइए, और जो आपको दूर ले जाता है उसका त्याग कर दीजिए। तो ये जो है ये मेन आपको सारी ज़िंदगी करना चाहिए कि भी किस तरह से हम भगवान की भक्ति प्राप्त करें। ये जीवन अगर आपने भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली तो ये जीवन सफल है, अगर नहीं प्राप्त करी तो ये जीवन व्यर्थ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े मुश्किल से ये मनुष्य का तन मिलता है, और यही एक मार्ग है भगवान की भक्ति प्राप्त करने का। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और हमको सोचिए इतना कॉस्टली, अगर आप सोचो कि आपको एक बढ़िया जो है रोल्स रॉयस गाड़ी मिली और आप उस रोल्स रॉयस के अंदर कचरा भर करके घूम रहे हो, क्या उसका ये सही उपयोग है? नहीं। उसका सही उपयोग है, आप उसको सही तरीके से रखो, उसको सही तरीके से यूटिलाइज करो। तो आपको ये समझ लीजिए ये जो बॉडी है ये रोल्स रॉयस है, और उसको जो है आप भक्ति के लिए यूज़ करो।
अगर आप इसको व्यर्थ कर दोगे तो आपका जीवन व्यर्थ है। पता नहीं उसके बाद में कब आपको दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा। तो मनुष्य जीवन का गोल एक ही है, वो है धर्म के बारे में जानना और धर्म के पथ पे चलना, भगवान की भक्ति पाना। यही इस मनुष्य जीवन का गोल है। फिर परीक्षित महाराज ने जो क्वेश्चन पूछा था कि जो मरणासन जो व्यक्ति है उसका क्या धर्म होता है। हम सब मरणासन है, हमको मालूम है मृत्यु तो श्योर है, और कुछ होगा या नहीं होगा। हम कितने प्लान बनाते हैं, ये है वो है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वहाँ घूमने जाएंगे, लेकिन आपको मालूम नहीं है आप वो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। लेकिन ये तो कंफर्म है कि हम एक दिन मरेंगे। अब वो एक दिन कौन सा होगा, कब होगा, कितनी जल्दी होगा, कितनी लेट होगा, ये नहीं मालूम है, लेकिन मरना कंफर्म है। अभी एक स्टोरी बताता हूँ। एक राजा था, उसके पास में कई मंत्री थे। एक बार कुछ साधु आए तो राजा ने उन साधुओं की खूब सेवा करी। तो राजा, वो साधु जाते समय एक पागल सा दिखने वाला व्यक्ति बोला कि राजन, आप इसको अपने पास अपने मंत्रियों में शामिल कर लीजिए। राजा बोला कि पागल जैसा दिखने वाला व्यक्ति ये क्या हमको ज्ञान देगा, लेकिन चलो महात्मा लोग बोल रहे हैं तो रख लो, ठीक है। तो एक बार जो है राजा बहुत बीमार पड़ा। उसने अपने सब मंत्रियों को बुलाया, सबसे उसने सलाह करी कि भाई मैं अब मरने वाला हूँ, मैं क्या करूँ, मैं मरने वाला हूँ, क्या करूँ। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन कुछ भी कोई तथ्य का काम नहीं था। राजा देखा कि भाई वो जो पागल जैसे व्यक्ति को जो महात्मा लोग दे के गए थे, उससे भी पूछ ही लेता हूँ एक बार क्या है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। उससे भी उसे बुलाया। तो वो एक्चुअली वो पागल नहीं था, वो भक्त था, बहुत बहुत उच्च कोटि का भक्त था। अब भक्त लोग क्या है, देखने में ऐसे ही लगते हैं लोगों को, पागल जैसे, लेकिन वो भगवान के ध्यान में रहते हैं। अब उसको बुलाया। राजा ने बोला भाई अब मैं बहुत बीमार हूँ, मैं मरने वाला हूँ, अभी मेरे को क्या करना चाहिए। तो वो भक्त बोला कि आप कहाँ, बोला अब क्या होगा, बोला मैं कहीं जा रहा हूँ, अब जा रहा हूँ। तो भक्त बोला आप कहाँ जा रहे हो, बोला मेरे को नहीं मालूम मैं कहाँ जाने वाला हूँ। बोले कि आप ये कुछ नौकर चाकर अपने साथ में ले जाओ आपकी। बोले नहीं ले जा सकता। बोले थोड़े धन दौलत ले जाओ अपने साथ में। बोले नहीं ले जा सकता। तो बोले क्यों, बोले वहाँ पे वो सब नहीं चलता है। तो वो भक्त ने राजा को बोला, बोले राजन, सब कोई मेरे को पागल बोलते हैं, लेकिन असली में तो मेरे को लगता है आप पागल हो। राजा को बड़ा गुस्सा आया, ले ऐसे कैसे बोलते हो तुम। बोले राजन, आप जो है सारी ज़िंदगी जो है ये धन इकट्ठा करने में, नौकर चाकर को पालने में आपने अपना व्यतीत कर दिया, ऐसो आराम में व्यतीत कर दिया, और अभी आप बोल रहे हैं कि आप जा रहे हो तो आप ये सब अपने साथ में नहीं ले जा सकते। तो वहाँ पे जाकर के आपको तकलीफ होएगी ना, तो आप क्या करोगे। तो राजा सोच में पड़ गया। बोला तुम बताओ। बोले अगर जैसे आप इंडिया में रहते हो और अमेरिका जाना है तो आप वहाँ की करेंसी जमा करोगे ना, डॉलर, वहाँ पे डॉलर चलते हैं तो आप डॉलर लेके जाओगे। आप यूरोप जा रहे हो तो आप यूरो लेकर के जाओगे। आप जापान जा रहे हो तो आप येन लेके जाओगे। आप इंडियन रुपी लेके जाओगे तो वहाँ पे चलेगा नहीं ना। तो राजा का दिमाग जो है खुला थोड़ा। बोले हैं तो फिर क्या करूं मैं। बोले वहाँ की, जहाँ आप जा रहे हो वहाँ की करेंसी जमा करो। बोले वो क्या है। बोले अगर आपको भगवान के धाम में जाना है
तो भगवान के धाम की करेंसी, बोले वो क्या होता है? बोले भगवान के नाम का जाप। आप जितना भगवान के नाम का जाप करोगे वो आपका धन है जो आपके साथ चला जाएगा। बाकी यहाँ का जो ये संसारी दौलत है, सुख आराम है, सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। तो राजा का दिमाग खुला। बोला अब मैं क्या करूं? बोला अभी तो कुछ वैद्य से आप अपने थोड़ी बहुत चिकित्सा करो, और जो भी टाइम बचा है आप उसके अंदर भगवान का नाम का जाप करो, लोगों को अपने चारों तरफ में बिठाओ, भागवतम का श्रवण करो, और जो आप 24 घंटा अपना भगवान में लग जाओ। तो राजा ने यही किया, और अंततोगत्वा राजा का जो है उद्धार हो गया, और राजा भगवान के धाम में चला गया। तो साधुओं का संग उसने किया, तो साधु ने एक भक्त दिया उसको, तो साधु ने जो भक्त दिया उसने उसका उद्धार कर दिया। तो हमको भी यही समझना चाहिए, यही सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जो मरने वाले जो समय में है हमको क्या करना चाहिए? हमको अपना सारे अटैचमेंट्स, ये सब जो धन दौलत, ये सब चीज़ से हटा देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। चलो पूरा नहीं हटा सकते, कम कर देना चाहिए। हम जो है कम से कम थोड़ा समय तो भगवान के साथ में व्यतीत करो, भगवान की माला करो, भगवान के नाम का जाप करो, भगवान की कथा सुनो। तो यही तथ्य है, यही आपके साथ जाने वाला है, यही करेंसी। जब आप इस लोक को छोड़ करके परलोक में जाओगे तो यही करेंसी आपके साथ जाने वाली है। तो यही सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, और यही परीक्षित महाराज ने किया। 7 दिन तक उन्होंने 24 घंटा न खाया, न पिया, न कहीं उठ करके टॉयलेट गए, कुछ नहीं। वो बैठ करके कथा सुन रहे थे, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे और वो सुन रहे थे। श्रवणम कीर्तनम, सुनना और सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे। तो यही परफेक्ट है। नवदा भक्ति के अंदर 2 मुख्य जो है वो है श्रवणम कीर्तनम। और वो कैसे होता है? आप भगवान के नाम का जाप करो, और यही कलयुग का धर्म है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। बोला कलयुग के अंदर इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। जब रास्ता ही नहीं है तो एक ही रास्ता है, और वो है भगवान के नाम का जाप, भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनना, बोलना। ये इसी से हमारा उद्धार हो सकता है। तो आप लोग आज की कथा में सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम शुरू करेंगे चतुर्श्लोकी भागवतम, जो भगवान ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को पूरी भागवत सुनाई थी। फिर बाद में धीरे धीरे उसका विस्तार होता गया, और आज के दिन इस संसार में 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम की कथा है। जो हम सुनते हैं वो 18,000 श्लोक हैं। तो लेकिन वो 4 श्लोकों में भगवान ने पूरी भागवत की कथा सुनाई। तो कल से हम उसके बारे में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।